राम राम। राम जी की बात चलती है, मैं सही में राम नाम से रोटी खाता हूँ। मैंने अपने जीवन में निर्णय किया है, जानते हैं मेरे सब लोग, चौहान साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं, मैं राम के अतिरिक्त दूसरे नाम तो सबको लेता हूँ, वंदन करता हूँ, फिर राम को ही मैं ज्यादा अपने जगह पर इष्ट देव की तरह से सम्मान देता हूँ। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर सभी महानुभाव पधारे हुए, हमारे अभी चौहान साहब, सबका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब अच्छे उच्च कोटि के पदाधिकारी या विद्वान और सभी हमारे मंच पर बैठे हुए सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। हमारे शिष्य लोग बैठे हैं इधर में, महामंडलेश्वर महंत श्री, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। सभी लोगों को, राजपूत लोग जितने बैठे हैं, माताएं बहनें बच्चे, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे विचार से, क्योंकि जैसे अभी चौहान साहब ने कहा समय कम है, लोग, मेरे पास समय कम नहीं है, परंतु समय कम कर देते हैं लोग। सत्य बोलना कैसा लगता है? कटु है, और कटु बोलना नहीं है। क्या है? सत्य कटु है, लेकिन कटु बोलना नहीं है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो लोग उस बात को कहते हैं कि भाई आप बड़ा गड़बड़ बोल देते हो। सही तुष्टीकरण को कोई भी कर सकता है, चापलूसी कोई भी कर सकता है, चाटुकारिता एक लोगों ने अपना रास्ता बना लिया है, सम्मान पाने के लिए, धन कमाने के लिए और अनेक प्रकार की बातें करने के लिए। लेकिन जो बातें समाज इकट्ठे होते जहां होती हैं, मैं उनको सत्य नहीं मानता हूं। कारण ये है बंधुओं, आज हम पिछड़ क्यों रहे हैं? हम सब बातें तो कर रहे हैं भाई, राजपूतों का बहुत अच्छा समाज, बहुत बढ़िया, हमारी माता बहनें, लड़कियां लड़के सब बहुत आगे जा रहे हैं। सही में आप आगे गए या पीछे हटे हैं? आप राम जी से लेकर के बात कर रहे, प्रताप, राणा प्रताप से बात करते, उससे आगे गए कि पीछे गए? तो बंधुओं, मैं तो ऐसी चीजों को धिक्कारता हूं। मैं इनको कोई न नमन करता हूं न सैल्यूट करता हूं। रही बात हथियारों से, अगर युद्ध जीते जाते हथियार भी बंधुओं किसी आचरण वाले पुरुष के हाथ में शोभा देते हैं। हथियार से नहीं, आप अगर जीत सकते हो तो अपने आचरण से जीत सकते हो। यदि आप भारत को भारत देखना चाहते हो तो आचरण से चाहते बना सकते हो। मैं आपके आचरण को देखता हूं, क्षत्रियों के दिन और रात झूठ बोलते हैं, दिन और रात। लड़के लड़कियों का व्यापार करने लगे बंधुओं। आज सरकार के सामने समस्या आ गई कि भाई दहेज पर प्रतिबंध लगाओ। दहेज पर प्रतिबंध मूर्ख है। दहेज कहते हैं, दहेज एक सर्वश्रेष्ठ शब्द है। दहेज कहते हैं जो पुत्री का पिता अपनी पुत्रियों के लिए अपनी स्वेच्छा से जो दान करता है, उसका नाम दहेज है। मूर्खों ने कह दिया कि दहेज प्रथा बंद करो। रे पागलों की औलाद, तो हमारे राम भी इस प्रथा में आ गए। राजा जनक ने इतना दहेज दिया था, पार्वती के पिता हिमांचल ने इतना दहेज दिया था। दहेज अनुचित नहीं है, पर यह व्यापार। मैंने एक दिन सुना था, एक भाई मेरे पास बैठे थे, एक अपनी पुत्री की बात की कर रहे थे। बोले साहब वहां के पहले आए थे, वो 25 लाख बोल गए। बोलिए ये राजपूतों का काम है, व्यापार हो रहा है, वो 25 लाख बोल गए, अब आप इससे ऊपर की कोई बात करो। जब तक आप अपने चरित्र को नहीं संभालेंगे, जब तक आप अपने आचरण को नहीं संभालेंगे, जब तक आप अपने सदाचार का आचरण नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता हूं कि मन समझा लो। और इसका परिणाम होगा बंधुओं, आज जितने हम पीछे हटे हैं, कौन कहता है? मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं, यूपी में और वहां पर जिस समय पर SC ST का जो झाड़ू वाले गए तो नाली साफ करने का, नाली साफ करने की जगह निकली साहब, मैं दिखा दूं आपको, हजारों राजपूत ने उसका ले रखा है। यही राजपूती है, यही आपका छत्रापन है। हजारों राजपूतों ने नाली साफ करने में अपना भर के वो ले रखा है। किस बात? अरे साहब राजपूत होगा, तुम नहीं गुटबाजी कर सकते, करेंगे दूसरे लोग गुटबाजी, वो अवोध है, प्रजा है। राजपूत एक राजपूत है, उसको सारी प्रजा को लेकर चलना होगा। यदि आप चाहते हो राजपूताने को, यदि आप चाहते हो राजपूती को ठीक रखना, तो आपको सारी प्रजा को लेकर चलना होगा। वो प्रजा है, वो कोई भी कुछ कर सकते हैं।
वो अनुचित बोल सकते हैं, अनुचित संगठन बना सकते हैं, अनुचित कार्य कर सकते हैं। राजा जो है ना वो सुबोध होता है और प्रजा अबोध होती है। आप भी उन्हीं का जैसा करोगे? भाई उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम, अरे नहीं साहब, तुमको देख करके वो कर रहे हैं। अभी यहाँ पर महाराज श्री बोले, कोई बोले थे कि अपने उसके गोत्र को आगे लगाओ। आपको मालूम है यहाँ पर जाड़जा साहब, अटोदरिया साहब, ये सब लोग बैठे, यहाँ के ठाकुर लोग। यहाँ गुजरात में जो ठाकुरों की जो अटक है ना, वही हरिजनों की भी है। यहाँ पर आप देखिए, सोलंकी, परमार, जो भी देखे आप देख ले, एक भी ऐसी अटक नहीं है जो ठाकुरों की वो उनकी नहीं है। अरे कहां तक तुम जाओ, वो भी मेरे हैं। मैं भुजा उठा के कहता हूं, इस भारत का प्रत्येक मानव वो मेरा है। आप उनको निरादर करके जीत नहीं सकते। उसका परिणाम यह है कि आज आप पीछे भटक रहे हैं। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं, भाई हम राजपूत बहुत आगे गए। कहां आगे गए? सारी हमारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बेच बेच के अपनी जमीन, अपने बाप दादों की संपत्तियों को खा रहे हैं, अपने इसको आगे जाना कहते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं, और मैं तब तक बोलता रहूंगा। मैंने निर्णय किया है, जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं अपनी बातों को, सत्य को सामने रखता रहूंगा। मुझे ऐसा कहा गया था, आप कटु बोल देते हो, पर मुझसे रहा नहीं जाएगा। या तो ये होगा कि जाना नहीं समाज में, या तो ये करना होगा जाऊंगा। यदि आप में से किसी को अनुचित लगता हो तो मैं ऐसे चैलेंज नहीं करता हूं। मैं इस बात के लिए आपको आह्वान करता हूं, मैं दूंगा उसका खर्चा, और खुले मंच पर ऐसी सार्वजनिक चर्चाएं की जाए जिससे एक निर्णय निकल के आवे। अरे आपका लक्ष्य क्या? बस इतना, भाई हमने सभा कर ली, बहुत बढ़िया, इतने लोग आए, इतने ठाकुर आए, इतने ऑफिसर आए, वाह भाई वाह, अरे बढ़िया खाना बना। आपका लक्ष्य क्या है? आप चाहते क्या है? आपके पास में राष्ट्र के लिए कौन सी नीति है? धर्म के लिए कौन सी नीति है? समाज के लिए कौन सी नीति है? गाली देते हैं मुसलमानों को। अरे साहब, चाणक्य और चंद्रगुप्त से भी 800 वर्ष पीछे आया मोहम्मद। 57 देश इस्लामिक कानून से चलते हैं। कारण विचार कीजिए, क्यों चल रहे हैं? वो तो गया गुजरा आदमी था, निकम्मा था, पागल था, बेकार था, फिर भी आज 57 देश इस्लामिक है हमारे देश के। अरे साहब, पर्सिया, ये ईरान जो है ना, परशुराम जी का राज्य था, इसको पर्सिया बोलते बंधु। ईरान से लेकर के अफगान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, हमारे सामने टुकड़े हो रहे हैं। हम कह रहे हम महान। वो भारत के जो ट्रकों पर लिखा, हमने रोड पर चलते देखा, 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। बंधुओं, मैं कहता हूं, एक एक बच्चे को कहता हूं, ये जो आप ताली बजा देते, इसका मुझे शौक नहीं है। मैं उस सत्य को बोलता रहूंगा। आइए, अपने को ठीक कीजिए। दूसरे का धन, दूसरे की शक्ति, दूसरे की सामर्थ्य, दूसरे का ये आचरण छोड़ो। अपनी मेहनत लात मार के पानी निकाले जा सकते हैं। प्रताप का उदाहरण देते हो आप। आपको क्या अधिकार है प्रताप का नाम लेने का? वो प्रजा के लिए जंगल में घास की रोटी खाने लगा, तुम अपने भाई के लिए एक जगह के लिए तलवार उठा रहे हो और तुम प्रताप की बात करते हो। अरे प्रताप की बात उनको शोभा देगी जो अपनी प्रजा के, साहब मोची हो, धोबी हो, हरिजन हो, जो भी हो, प्रताप ने कभी किसी का निरादर नहीं किया। इसलिए प्रताप था कि भील भी उसके साथ में रात और दिन लगे और अपने प्राणों की बाजी लगाए। यहाँ हम दूसरों का, कुत्तों को लोग गाड़ी में बिठाएंगे, अपना मुंह चटवाएंगे, बिस्तर पे सुलाएंगे और मनुष्यों को दुत्कार देंगे। ये मानवता नहीं हो सकती है। बंधुओं, ज्यादा नहीं, क्यों मुझको जाना तो है ही है, और बीच में इसलिए मैंने भी नंबर ले लिया क्योंकि और सब सज्जन लोग बैठे हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा, तुष्टीकरण नहीं, ये 2.5 किलो के खड़ा हूं है। जिस दिन बाबा जी बना उस दिन से पहनना शुरू किया, आज तक नहीं छोड़ा हूं। तो नियम होते हैं कुछ साधुओं के, परंतु भाई सतपाल जी बड़े महान, सुरेश दास बड़े महान, चौहान साहब बड़े महान, ये सब बड़े महान। किस लिए भाई ये कार्यक्रम किया? इसलिए अकेले सतपाल जी क्यों महान? ये सारी कमेटी वाले कोई महान नहीं? जिन लोगों ने छोटा छोटा योगदान दिया वो महान नहीं? क्या ये तुष्टीकरण नहीं? मुझे बताइए आप, ये जो लोग आए हुए हैं ये महान नहीं? एक बच्चा जिसने, एक रजबत जिसने झाड़ू भी लगाया, जिसने पानी की बोतल भी पिलाई है, वो भी सराहनीय है। मैं कहता हूं, मेरे आश्रम में लोग कहते हैं महाराज जी बड़ा, मैं कहता हूं ये जो झाड़ू लगाता है ना, ये नहीं होता तो मैं भी नहीं होता यहाँ पर। राम जी ने गिलहरी को भी अपना महत्व दिया था कि गिलहरी वो भी अपना योगदान दे रही है उसमें। बंधुओं, यहाँ पर आए हुए उपस्थित जन, अगर इस सभा के हिसाब से आज के कार्यक्रम के अनुसार देखा जाए, सबका योगदान है।
सभी, ऐसा नहीं कि सतपाल जी को मैं नकार रहा हूं, ऐसा नहीं, पर अकेले सतपाल जी को मैं कह दूं भाई ये बड़े महान है और दूसरे सब कोई नहीं। सारी कमेटी, सारा एक ट्रस्ट है, एक समिति है, एक आयोजन है। ये देवीराम क्यों महान नहीं, ये सुरेश दास क्यों महान नहीं, ये दूसरे लोग क्यों महान नहीं, ये पूरा जितने लोग बैठे हुए हैं इनके शुरू से कार्यक्रम से लेकर के सब लोग क्या साथ में नहीं? हर व्यक्ति महान है और तभी देश महान होगा। मेरे गुरुजी कहते थे तू अकेला भजन कर लेगा तो कुछ बनेगा नहीं, अरे तेरे कुर्सी टेबल जो बैठे हुए ना उनका भी भजन होना चाहिए। तो बंधुओं, भारत को भारत बनाना है, हमको सबको साथ लेना होगा। मैं इस जातिवाद को कभी न मैंने पैदा किया, न मैं इसको बिगाड़ सकता हूं। मेरे देख लेना, अगर किसी को मैं आऊंगा ऐसे सामने नहीं, बड़ी जोश से आने वाला हूं। हाँ, साधारण नहीं, राजनीतिक रूप से आने वाला हूं। मैं केवल शस्त्रों की कल्पना नहीं करता, मैं अपने लठ की रोज पूजा करता हूं, डेली। मैं किसी भी समय आपने मुझे इस शस्त्र के अलावा नहीं देखा होगा। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कभी मुझे लठ के अलावा देखा हो। शस्त्र की पूजा में जानता हूं और मैं आऊंगा। मैं बंधुओं बता रहा हूं क्यों, मैं भी उसी कुल में पैदा हुआ हूं जिसकी आज आप पूजा कर रहे हैं। लेकिन वेदना होती है मन में, केवल थोड़ी देर के लिए हम अच्छी बातें कर लेते हैं। आओ मेरे साथ, कितने राजपूत हो, मैं देखता हूं आप कितने सत्यवादी हो, कितने सदाचारी हो, कितने, इनमें से मैं कितनों को दिखा सकता हूं कि भाई से, माता से, पिता से, अपने गुरु से, अपने परिवार से द्रोह लेकर के बैठे हैं। राजपूत कहते दे दिया। अगर किसी भाई ने कहा ये मेरा पूरा छोड़ दिया, उसके बाद बना करके दिखाया, तब बना राजपूत। नहीं छोड़ूंगा, नहीं तेरा नहीं है मेरा है, कैसे राजपूत? तो बंधुओं आओ, त्यागी बनो, कर्मठ बनो, सत्यवादी बनो, सदाचारी बनो। उसके बाद में हथियार शोभा देगा, नहीं तो आपका हथियार आपको मार देगा। हथियार तो रावण के पास भी बहुत थे, लेकिन क्यों मारा गया? क्योंकि उसके पास सदाचार नहीं था, उसके साथ धर्म नहीं था, उसके साथ में प्रेम नहीं था। हथियारों से केवल पूजा करने से काम नहीं, उसकी योग्य भी तो बनो, उसके रखने की आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। वो धर्म से मिलेगी, सत्य से मिलेगी। तो बंधुओं, राजपूत तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आता भी हूं वैसे, बहुत कम समाज में जाता हूं। मुझको कहा तो ये गया था, मैं अपने वचन से घूम गया। मुझे कहा था आप कड़ुआ नहीं बोले, मैंने कहा भाई नहीं बोलूंगा कड़ुआ, लेकिन मैं कड़ुआ नहीं बोल रहा हूं। बंधुओं, आपको अपने द्वारा आपको कड़ुआ लग रहा हो तो बात अलग है। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को एक तरह से जो सत्य है उसको मेरा बोलने का स्वभाव है और बोलता रहूंगा। और आप लोगों को ऐसा हो कभी कीजिए। राजपूतों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कच्छ काठियावाड़ी समाज हो के, गुजरात का हो, उत्तर भारतीय हो के, मध्य भारतीय हो, सारे भारतीयों को कहता हूं, मैं कुछ नहीं दूंगा, अपना अपना खाना लेकर के आ जाना। एक जंगल में सभा करते हैं सारे भारत के राजपूतों को इकट्ठा करके, कोई किसी के लिए नहीं करेगा, सब अपना अपना खाना लेके आओ, फिर चर्चा करो। देखता हूं कितने लोग भारत के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए निकल के आते हैं। यहां बैठने के लिए समय नहीं है। मेरा उद्देश्य रहा है, आरपी सिंह जी बैठे हैं, गए है ना, और भी लोग होंगे यहाँ पर, पूछिए इनको, साहब अगर 3 मिनट का अंतर होता है तो मैं उठ के चला जाता हूँ। आज इनके कारण बैठा हूं, मैं अपने शिष्य के कारण, सुरेश दास के कारण। मेरी शर्त होती है साहब, पूछ लीजिए इनको, चला जाता हूं कि नहीं चला जाता हूं। अरे जो समय का पालन नहीं कर सकते, धिक्कार है उन लोगों को। क्या खाक देश चलाएंगे? एक व्यक्ति इनमें से कोई बता दे, जितनी सभाओं में गया हूं, अगर 5 बजे का समय होगा तो 2 मिनट का आगे होगा या पीछे, 5 मिनट नहीं हो सकता है साहब। मैं जानता हूं समय के रहस्य को। लल्लू पंजू समझते हैं आप? बात बताइए मुझे। एक व्यक्ति के लिए आप 1000 व्यक्तियों को बैठाएंगे? स्वीकार नहीं है। एक व्यक्ति के लिए 1000 व्यक्तियों को आप कैसे बैठा सकते हैं? नौसारी में है संतोष, आप लोग जानते होंगे, हिंदी भाषी समाज का बनाया, बाबूलाल शर्मा के बेटे विमल और संतोष। एक एमएलए साहब थे बड़ौदा के, श्रीवास्तव, मुझे हर कार्यक्रम में बुलाता था। एक बार फोन आया, गुरुजी आधे घंटे लेट आइए। हमने स्वीकार कर लिया, कोई परिस्थिति बनी हो, कहे मेरे आचरण को झूठा सुना, कहे कोई, ऐसा नहीं है। 30-30, 40-40 बरस से मेरे साथ में लोग हैं, पर वो बात स्वीकार नहीं बंधुओं। इसलिए राजपूत तब होंगे जब सारी महिमा, सारी गरिमा,
सदाचार, सत्य का आचार, वचनबद्धता। राम जी को बदनाम मत करो। यदि तुम राम जी का कुछ आचरण, यही आचरण था राम जी का जैसा आप कर रहे हैं, ये माता जानकी का आचरण था जैसा हमारी माता बहनें लड़कियां वेशभूषा पहन के अपने पतियों के साथ व्यवहार कर रही हैं। अरे निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुष अनुसरई, यद्यपि घर सेवक सेवकनी। सीता जी के यहाँ पर सेवक सेवकनी नहीं थे, अपने घर की सेवा सीता जी अपने हाथों से करती थी। ये रामचरितमानस में लिखा है। राम जी के आज्ञा का अनुसरण करती थी। इसमें से कितनी माता बहनें अपने पतियों की आज्ञा का अनुसरण करती है? ईमानदारी से पूछेंगे तो शायद 99% धमकी बता देंगे। आचरण की तो बात जाने दो। तो वाह राम जी के वंशज हो आप, धन्यवाद आपका, बहुत कुछ अच्छा है। हो सत्य है, हो सत्य है, लेकिन उस आचरण को अपने में लाने का प्रयास करो। तब कहो कि हम हैं वंशज क्षत्रियों के, हम हैं वंशज राम जी के, हम हैं वंशज राणा प्रताप के। इस तरह का आचरण करके खुश जरूर हो जाएंगे। वाह बढ़िया अपना संगठन बना, 5000 आदमी इकट्ठे हो गए, ये हो गया। क्या हुआ? लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपसे ज्यादा। और दूसरी, अब जातिवाद को लेकर अगर चल रहे हो तो आपसे ज्यादा उन जातियों में लाखों लाख लोग इकट्ठे होते हैं। आपके पास तो समय भी नहीं है, कैसे आप महान हो गए? तो आपसे ज्यादा बहुत लोग महान हो गए। अरे बंधुओं, झुंड होते हैं सियारों के, शेरों के झुंड नहीं होते। क्षत्रिय लोगों ने अपनी वीरता दिखाई। एक एक, राम के पास कौन सी सेना थी? बात राम की कर रहे हो तो मैं उसका आचरण करता हूं। मुझे नहीं लेना है कि झुंड हो। एक विद्वान वीर पुरुष मुझे दूर से गाली देता है ना, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि मुझे जानता है। 1 लाख मूर्ख हार पहना देंगे तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती। इससे मतलब क्या है? तो बंधुओं, मैं इस राजपूत समाज से अपने इस, ज्यादा बोल गया क्यों, कम बोलना था। मैं कहना ये चाहूंगा कि अपने आचरण को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को आप अपने स्वयं ही भाग्य विधाता हैं। न कोई बालाजी न कोई लाला जी। मैं कहता हूँ हनुमान जी, माता जी, राम जी, शंकर जी, गणेश जी सब हुए और वो अपने काम करके चले गए। वो अब आकर के तुम्हारे काम नहीं करेंगे। कोई भी विद्वान मेरे से चर्चा कर सकता है कि हनुमान जी तुम्हारा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो हनुमान जी, सीता जी सब काम करेंगे। तुम्हारे कर्म गड़बड़ होंगे तो सब तुमको दंड देंगे। कौन सा तुम्हारा उपकार करेंगे? श्री कृष्ण तो अर्जुन के सामने भी थे, श्री कृष्ण दुर्योधन के भी सामने थे। क्यों दुर्योधन का कल्याण नहीं किए? क्योंकि आपके कर्म ही आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगे। निश्चय कर लो, जो करोगे सो भरोगे। अकार्य शब्द है। इस संसार में जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो इसलिए राजपूती शान को मुझको भी गर्व होगा। मैं भी चाहता हूं कि राजपूत, और ये भी मैं जानता हूं अंत में आप देख रहे हैं इस भारत की व्यवस्था जिस समय राजपूतों के हाथ में होगी तभी ये शासन सुशासन होगा। उससे पहले ये कभी सुशासन नहीं हो सकता। अभी भी माई के लाल हैं यहाँ पर, एक से एक बड़े हैं, अब प्रतीक शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं, वो भी प्रतीक्षा में है। आ जाएगा समय का कांटा अपने आप लोग भी तैयार हो जाओ। भेड़ बकरियों की तरह से नहीं, राजपूतों की तरह से बोलो। बंधुओं, मेरा किसी से कटता नहीं है, कोई मेरा द्वेष नहीं है। मैं आपको जोश देना चाहता हूँ। जोश तब माना जाएगा, सदाचार करो, कम से कम झूठ बोलो, सही समय का सदुपयोग करो। किसी एक व्यक्ति के लिए या व्यक्ति पूजा नहीं, यहाँ पर पूरी सार्वजनिक रूप से भूमिका होनी चाहिए। तो उस तरह से आप समाज को अगर आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो ये है कि मन मिले का मेला, नहीं सबसे भला अकेला। क्या? इसलिए कबीर भी कह गए थे, साधु एकला चलो रे, राम 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 राम। अब जोर से रामचंद्र जी की जय बोल दीजिए। देखिए कितने जोर से बोलते हैं, श्री रामचंद्र भगवान की। कुछ लोग तो यही सोच रहे कि बोले कि न बोले, एक बार और बोल दो, श्री रामचंद्र भगवान की।